सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की अभी तक हमने एरेज देख लिए हैं पूरे अच्छे से। बेसिक एरेज कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, कैसे कैसे हम एरे में एप्लीकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक एरे के मतलब क्या होता है एरे हम समझ चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एरेज में बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो जब भी हम एरेज में प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं तो बेसिकली दो ही तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, जो कि होती है एक तो होती है सर्चिंग, दूसरी होती है सॉर्टिंग। सर्चिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट दे देगा, बोलेगा क्या ये एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। ये हमारा सर्च करने का एक एल्गोरिदम होता है। इस पे हम दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। दूसरा होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, एक जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना, या तो असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ को, या डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ को। दो फॉर्मेट में सॉर्टिंग्स करी जा सकती है। सॉर्टिंग्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्चिंग के बारे में। तो देखते हैं। सर्चिंग जैसे कि मैंने क्या बताया कि जब भी आपको क्या करना हो, एक एरे में चेक करना हो कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो है या नहीं है, तब हम सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एरे है, ठीक है, 1 3 7 9। मान लीजिए ये एक एरे है मेरे पास। अब मुझे इसमें चेक करना है कि क्या 7 इसमें प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ये कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये चीज हमको चेक करनी है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इस एरे में स्टेप वाइज। पहले पहले इंडेक्स पे क्या ये 7 है, नहीं है। फिर दूसरे इंडेक्स पे क्या ये 7 है, नहीं है। क्या ये 7 है, जी हाँ, ये हमारा 7 यहाँ पे को मौजूद है इस एरे पे। और इंडेक्स चेक कर लेते हैं 0 1 2, यानी कि 2 इंडेक्स पे मेरा 7 जो है एलिमेंट वो मौजूद है। तो इस तरीके से हम सर्चिंग को परफॉर्म करते हैं। अब सर्चिंग के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल होती है। पहला हमारे पास होता है लीनियर सर्च, और दूसरा हमारे पास होता है बाइनरी सर्च। इस वीडियो में हम दोनों ही कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लीनियर सर्च क्या होता है, जब हम स्टेप वाइज एक एक करके सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने इस वाले एग्जांपल पे चेक किया कि सबसे पहले हमने पहले एलिमेंट को चेक किया, दूसरे एलिमेंट को चेक किया, तीसरे एलिमेंट को चेक किया। इसी तरीके से जितना बड़ा हमारा एरे होगा, हम क्या करेंगे, अपना जो टारगेट वैल्यू है, जैसे कि 7, यहाँ पे इस केस में हमारे पास टारगेट वैल्यू क्या था, 7 था, राइट। तो हम टारगेट वैल्यू को लेके एरे में जाएंगे और एक एक एलिमेंट से कंपेयर करते हुए चलेंगे क्या कि ये क्या इक्वल है या नहीं है, राइट। इस तरीके की सर्चिंग को हम क्या कहते हैं, लीनियर सर्चिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने का एक फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने ऊपर वैसे बता दिया है, सिमिलर एग्जांपल मैं देखता हूं यहाँ पे को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे को एरे मैंने बना दिया 23 27 39 और 13 और 9। मान लीजिए ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है, ARR हमारे पास ये एरे रखा हुआ है। अब मुझे चेक करना है इसमें मेरे को टारगेट वैल्यू क्या दे देगा, गिवन रहेगी। टारगेट वैल्यू हमारे पास क्या मान लीजिए इसमें है 13, राइट। तो 13 है। अब इसमें क्या हमको क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट पे जा जाके चेक करना पड़ेगा क्या वो हमारी टारगेट वैल्यू से मैच करता है या नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे कोई इंडेक्स भी यहाँ पे को लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने टोटल एलिमेंट्स जो है, यानी कि साइज ऑफ द एरे क्या है, साइज ऑफ द एरे हमारे पास 5 है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साइज ऑफ द एरे का मतलब क्या होता है कि हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसको मैं यहाँ पे को n से डिनोट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे को n इज इक्वल टू 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग हमने 0 से स्टार्ट की है, इसलिए 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स में मतलब 5 इंडेक्स हैं, 0 से स्टार्ट होके 4 तक जा रहे हैं। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसमें अगर हमको लीनियर सर्चिंग लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ हमारे पास पहला इंडेक्स जो है हमारे एरे का, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे को इस केस में 0 है, क्या वो हमारे इक्वल है टारगेट वैल्यू के। ठीक है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। क्या ARR ऑफ 0 जो कि क्या है हमारा 23, क्या वो इक्वल है किसके, 13 के। ये डबल इक्वल टू क्या होता है, ये चेक करने के लिए ये एक तो इक्वल टू होता है, ठीक है, हमारे पास एक तो क्या होता है, सिंपल इक्वल टू होता है। इस तरीके से ये क्या करता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये राइट में रखी हुई कोई भी वैल्यू को लेफ्ट में जो भी वेरिएबल होगा उसको असाइन कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे को लिखा है, यहाँ पे कोई वैल्यू है राइट साइड में,
एक वेरिएबल है टारगेट, इसने क्या किया, असाइनमेंट इक्वल टू लिखा है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर 13 को इस वेरिएबल में असाइन कर दिया है, राइट। इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। लेकिन दूसरा हमारे पास जो ये ऑपरेटर मैंने यहाँ पे को लगाया, ये क्या है, इक्वल टू। ये एक तरीके का कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर ये क्या कंपेयर करता है कि क्या लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। ये चेक करता है क्या लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो ये हमें रिटर्न करता है 1, और अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमको रिटर्न करता है 0, राइट। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल है तो ये हमारे पास क्या रिटर्न में देगा, 1, और अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ये क्या रिटर्न में देगा, 0। जैसे कि यहाँ पे को लिखा है ARR ऑफ 0 इक्वल टू टारगेट, यानी 0 पे क्या है, 23 है, 23 इक्वल टू हमारा टारगेट 13 है या नहीं है, नहीं है, तो ये हमें रिटर्न में क्या देगा, 0। यानी कि इफ के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसके बदले 0। इफ जो ब्लॉक होगा कोड का वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से अब ये क्या करेगा, चेंज करेगा अपने इंडेक्स को, 0 के बाद ये क्या जाएगा अगले एलिमेंट पे, यानी कि 1 पे, फिर सेम चीज चेक करेगा, ARR ऑफ आई यानी सॉरी ARR ऑफ 1 पे जाएगा, 0 के बाद ARR ऑफ 1 पे जाएगा, और फिर इसको चेक करेगा कि क्या ये इक्वल है हमारे टारगेट वैल्यू के, राइट। देखिए 27 है ARR ऑफ 1 पे, क्या ये इक्वल है हमारे टारगेट वैल्यू 13 के, बिल्कुल नहीं। तो ये हमें क्या फिर से रिटर्न में कर देगा, 0। तो फिर से हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरीके से ट्रेवल करता जाएगा और फिर पहुंचेगा इंडेक्स 2 पे, फिर इंडेक्स 2 पे चेक करेगा क्या ये 13 के इक्वल है, नहीं है। इसी तरीके से इंडेक्स 3 पे जाएगा और चेक करेगा क्या इंडेक्स 3 पर जो वैल्यू रखी है क्या वो 13 के इक्वल है, तो हमें यहाँ पे को मिल जाएगा कि ये इक्वल है। तो हमारा जो की हमको फाइंड करनी है, जो हमारा टारगेट हमको फाइंड आउट करना है, वो थर्ड इंडेक्स पे मौजूद है। तो ये हमारी सर्चिंग यहाँ पे को कंप्लीट होती है किस वाले एल्गोरिदम से, लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम से। मान लीजिए क्या होता है, अगर हमारे पास पूरा एरे है, मान लीजिए हम टारगेट चेंज कर देते हैं, टारगेट हमने चेंज करके क्या कर दिया, 7 कर दिया मान लीजिए। अब मैंने टारगेट चेंज किया, 7 हो गया, तो ये क्या जाएगा, 13 जिस तरीके से ट्रेवल कर रहा था उसी तरीके से ट्रेवर्स करता रहेगा एरे में आगे को। थर्ड एलिमेंट पे जाके फिर कंपेयर करेगा कि 7 के इक्वल है, नहीं है। फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा, फिर चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि 9 7 के इक्वल है, नहीं है। और ये जैसे ही यहाँ पे को जाएगा तो एरे क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि पूरे एरे में हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई क्या रिटर्न में कर देता है, -1, यानी कि हमारे पूरे एरे में कोई टारगेट वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सर्च करना है यानी ढूंढ रहा है, ठीक है। मिल गया तो रिटर्न कर देगा उस इंडेक्स को जहां पे वो मिला है, और अगर नहीं मिलता है तो हमको -1 रिटर्न में दे देता है, राइट। और हम या तो चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं। देख लेते हैं इसका कोड किस तरीके से काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्टेप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, हम एक ही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक इंडेक्स एरे के एक पर्टिकुलर इंडेक्स को बार बार चेक कर रहे हैं, राइट। फिर वो इंडेक्स चेंज हो रहा है, फिर हमको चेक करना पड़ रहा है, फिर इंडेक्स चेंज हो रहा है, फिर चेक करना पड़ रहा है, यानी एक ही काम बार बार हो रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे और लूप्स का यूज कर देंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे को हमको पता है कितने बार मैक्स टू मैक्स पूरा जो चेकिंग होगी वो कितने बार होगी, 1 2 3 4 5 टाइम्स, राइट। तो हमें फिक्स टाइम पता है कि एक बार ये प्रोसेस कितने बार हमको करना है। तो हम जब भी हमको पता होता है कि कोई प्रोसेस कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमको पहले से करना है, ये हमको पहले से पता हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए फॉर लूप का यूज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे को भी हम फॉर लूप का यूज करेंगे। एक लूपिंग वेरिएबल लेंगे एज यूजुअल, आई ले लेंगे। इसको स्टार्ट कहाँ करेंगे, पहले इंडेक्स से, राइट। पहले इंडेक्स से हम सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लूप भी कहां से स्टार्ट होगा, पहले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 0, और कहां तक जाने वाला है, <5 तक, क्योंकि हमारी पास एन यहाँ पे को साइज ऑफ एरे क्या है, 5। तो यहां से ये इंडेक्स कहां तक ट्रेवर्स करेगा, फोर्थ इंडेक्स तक, राइट। 0 1 2 3 और पांचवा इंडेक्स हमारा क्या होगा, 4। तो ये एरे कहां सॉरी जो लूप होगा वो 0 से स्टार्ट होके कौन सी वैल्यू, आई की कौन सी वैल्यू तक चलेगा, 4 तक। तो हमने यहाँ पे वो कंडीशन लगा दी i <5, और 0 से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ रही है वैल्यू, तो इसलिए i++ हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर वही काम कर रहे हैं जो ऊपर करा था। हम चेक करेंगे कि हमारा जो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है
वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है, राइट। अब हम जाते हैं इधर, इसके अंदर क्या लगाएंगे, इफ स्टेटमेंट लगा देंगे और लिखेंगे ARR ऑफ आई इक्वल टू क्या टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर टारगेट के इक्वल है तो यहां पे को वो क्या कर देगा, हमको रिटर्न कर देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट। और इसमें हमको ये क्या रिटर्न कर देगा, हमारा इंडेक्स। और मान लीजिए अगर ये यहाँ पे को प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, पूरा लूप चलाएगा, एक बार भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि टारगेट वैल्यू कभी भी मैच नहीं करेगी अगर वैल्यू एब्सेंट है। तो ये पूरा लूप क्या हो जाएगा, पूरा लूप चलेगा, इफ ब्लॉक एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो जब ये लूप के बाहर आएगा तो यहाँ पे को हमको क्या करना पड़ेगा, लूप के बाहर प्रिंट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कि एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट। कुछ इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर हमारा काम करने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ये लूप डिजाइन होगा। ठीक है, देख लेते हैं लूप काम कैसे करेगा, राइट। तो हमारे पास एरे था, एरे यहाँ पे को है, इसको दोबारा नीचे बना लेते हैं ताकि इजी रहे। देखिए यहाँ पे को मैं इसी एरे को सेम बना लेता हूँ या दूसरा एरे बना लेता हूँ कोई भी जिसमें 5 एलिमेंट्स हो। ठीक है, हमारे एलिमेंट्स होंगे 7 3 8 5 9। ठीक है, अब हमारा इसमें ये हमारा ARR हो गया। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया, इस पे इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 और 4। इस पे टारगेट ले लेते हैं हम अपना क्या, 9 ले लेते हैं कि हम इस एरे में क्या कर रहे हैं, 9 को ढूंढ रहे हैं। तो ये लूप चलेगा कैसे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, अंदर आएगा, लूप स्टार्ट होगा, लूपिंग वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 0 से। ठीक है, चेक करेगा टर्मिनेशन कंडीशन, क्या ये 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो अंदर आ जाएगा। फिर आएगा इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे को चेक होगा कि जो पर्टिकुलर इंडेक्स है क्या वो टारगेट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि ARR ऑफ आई लिखा है, ARR ऑफ आई क्या है हमारा, ARR ऑफ आई फर्स्ट केस में क्या होगा 0, तो हमारा क्या होगा, ARR ऑफ आई फर्स्ट केस में 0 हो गया, ये चेक होगा ARR ऑफ आई, ये रहा फर्स्ट केस में, राइट। अब फर्स्ट केस में हमारे पास ARR ऑफ 0 में क्या है, 7 है, 7 चेक होगा, क्या ये इक्वल इक्वल है 9 के, ये नहीं है, इसका आंसर आएगा नो या फिर 0। तो ये इसके अंदर यानी कि ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा और पहला लूप हमारा क्या होगा, यहाँ पे वो खत्म होके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी। ठीक है, पहली बार आइट्रेशन हो गया, दूसरा आइट्रेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस होगी। अब हमारा जो कंट्रोल जाएगा वो सेकेंड इंडेक्स पे चले जाएगा यहाँ पे को, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। अब हमारा सेम काम होगा, ARR ऑफ आई यानी कि ARR ऑफ 1, फिर चेक होगा ARR ऑफ 1 में क्या है हमारा 3, ये इक्वल टू है 9 के, क्योंकि इक्वल टू चेक कर रहे हैं ना टारगेट के, टारगेट की वैल्यू 9 है, चेक करेगा, फिर से हमारा आंसर आएगा नो, यानी कि -1 सॉरी 0 रिटर्न में देगा। ठीक है, तो 0 रिटर्न, इफ के अंदर अगर इफ ब्रैकेट में अगर 0 आ गया तो यानी कि इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो फिर से ये ब्लॉक क्या हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आई की वैल्यू फिर से प्लस प्लस हो जाएगी। प्लस प्लस होने के बाद कंट्रोल कहां जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे, यानी कि 2 पे। थर्ड इंडेक्स हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और एलिमेंट 1 2 3 4 5 के हिसाब से रखे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे को आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है, और ARR ऑफ 2 क्या करेगा, ARR ऑफ 2 पे क्या है 8, 8 इक्वल टू 9 है, नहीं है, फिर से हमारा इफ ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस होती जाएगी, प्लस प्लस होगी, एक सेकेंड, प्लस प्लस होगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 होगी, फिर अंदर आएगा, इफ की वैल्यू चेक करेगा, इफ ARR ऑफ थर्ड पे हमारा क्या है 5 है, 5 इक्वल टू 9 है, फिर से हमारा आंसर आएगा नो, तो फिर से हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर प्लस प्लस हुआ, लास्ट में आ जाएगा लास्ट इंडेक्स पे जो हमारा 4 है, 4 पे चेक करेगा कि ARR ऑफ 4 हमारा क्या है 9 है,
क्या ये इक्वल टू है हमारे टारगेट वैल्यू के? टारगेट वैल्यू क्या है फिर से 9 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यस। और हमारा इफ ब्लॉक इस कंडीशन में क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा। इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आएगा और यहाँ पे कोई ये देखेगा कौन सी स्टेटमेंट रखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, यानी उस इंडेक्स पे जहां पे कोई टारगेट मौजूद है उसको प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर देगा हमारा इंडेक्स नंबर 4, राइट। और ये लूप क्या हो जाएगा यहाँ पे को टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया, इस तरीके से काम करेगा, राइट। ये स्टेटमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये स्टेटमेंट कब चले, जब हमारा एलिमेंट नॉट फाउंड हो। कैसे? देखिए यहां पर को हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए इसमें एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने ले लिया काउंट, राइट। क्या वेरिएबल ले लिया? काउंट ले लिया। अब यहाँ पे को इसको लूप से पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको एक बार इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इंट काउंट इक्वल टू, मैंने ले लिया स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0। देखिए काउंट कैसे काम करेगा इसमें। काउंट जैसी कब काम करेगा, जब हमारा कंट्रोल आएगा इफ ब्लॉक के अंदर, तो हम क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, यानी काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। और ऐसा इस लूप में एक ही बार होगा क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है जिसको हमको सर्च करना है। तो ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा जब हमारा टारगेट हमारा मीट कर जाएगा एरे की वैल्यू से, यानी कि हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उस कंडीशन में काउंट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। और इस स्टेटमेंट को हम फिर तब कैसे लिखेंगे, देखिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो ये इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, राइट। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, बाहर आएंगे, एक और इफ ब्लॉक लगाएंगे फॉर लूप के बाहर, और इसमें चेक करेंगे इफ काउंट इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हम क्या कर देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड को प्रिंट कर देंगे, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट, नॉट फाउंड, इसको यहां पे को प्रिंट कर देंगे, राइट। काउंट इज इक्वल टू 0 क्या है, काउंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि काउंट की वैल्यू एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं हुई, पहले भी 0 थी और यहां पर इस स्टेटमेंट पे आने पर भी क्या है, वो वैल्यू 0 ही रही। और ऐसा कब हो सकता है, जब हमारा इफ ब्लॉक पूरे फॉर लूप में एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो। और ऐसा कब होगा कि पूरा फॉर लूप चल जाए और हमारा इफ ब्लॉक एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो, ऐसा तभी हो सकता है जब हमें एलिमेंट ना मिले, राइट। ना मिलेगा, नहीं मिलेगा तभी तो एक बार भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और हमारा जो काउंट है उसकी वैल्यू पहले जितनी थी उतनी ही रह जाएगी, यानी कि 0 रह जाएगी। इसका मतलब हमारा एलिमेंट नॉट फाउंड वाला सिनेरियो बन जाता है, राइट। इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। देखिए हम आ जाते हैं अपने कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे। कोडिंग निंजास पे हमने देखिए प्रॉब्लम है हमारी लीनियर सर्च पे, राइट। इसका थोड़ा मैं स्क्रीन साइज बढ़ पाएगा, जी हाँ बढ़िया, थोड़ा और, इतना सही है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर हम देखें, बेसिक लीनियर सर्च का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी हम बेसिक लीनियर सर्च करा रहे हैं। जब हमारा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, जो कि आज की वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल से हम सर्चिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं कोडिंग निंजास और लीड कोड पे, ठीक है। तो इसके बाद अभी देख लीजिए यहाँ पे वो क्या है, ये बेसिक लीनियर सर्च का प्रॉब्लम है। इसमें हमारा क्या कह रहा है, यू हैव बीन गिवन अ रैंडम इंटीजर एरे लिस्ट और एरे ऑफ साइज n। एक एरे हमारे पास जिसका साइज क्या है, n, ठीक है। उसका एक फंक्शन इन लोगों ने बनाया है, राइट। इस फंक्शन में हमको क्या रिटर्न करना है, जहां पर एरे, जहां पर हमारी वैल्यू मिल जाएगी, उस इंडेक्स को हमको इस प्रॉब्लम में रिटर्न करना है। मतलब बेसिकली एक एलिमेंट है, जैसे कि ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, सैंपल इनपुट 1। इसमें हमको क्या किया है, 7, यहाँ पे वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, जैसे कि 2, 13, 4, 1, 3, 6 और 28, ये 7 एलिमेंट्स हैं एरे के। और 3 जो है इसमें हमको सर्च करना है, 3 इस पूरे एरे में हमको क्या करना है, 3 को सर्च करना है, ठीक है। तो आउटपुट इसका क्या आ रहा है, देखिए 4, यानी क्योंकि क्यों आ रहा है आउटपुट 4, 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 3 क्या है, मौजूद है, राइट। तो लीनियर सर्च से हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सेम तरीका, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले एलिमेंट से पूरा सर्च करते हुए जाएंगे और आई लेस देन कहां तक चलाएंगे, ARR डॉट लेंथ तक। अब ARR डॉट लेंथ का मतलब क्या होता है
ARR डॉट लेंथ, ये मैंने पहले भी बताया, पिछले एरे वाली वीडियो में बताया था। ARR डॉट लेंथ हमारा एक फंक्शन होता है डॉट लेंथ, जो कि क्या रिटर्न में देता है, एरे की हमको लेंथ रिटर्न में देता है, यानी कि साइज ऑफ एरे। साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने उसमें प्रेजेंट होंगे। यानी कि इस वाली कंडीशन में, अगर ये वाली कंडीशन में लेके चलूं, तो ये हमको क्या रिटर्न में देगा, एरे डॉट लेंथ 7 रिटर्न में देगा। तो हमको ये, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लूप कहां तक चलेगा, 0 से 6 तक चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वो कंडीशन क्या लगाई है, लेस देन ARR डॉट लेंथ, यानी लेस देन 7, ताकि ये कहां तक चले, 6 तक। 7 आते ही टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। और आई मैंने एंड में कर दिया प्लस प्लस, राइट। इसके अंदर कंडीशन सेम, इफ ब्लॉक बनाएंगे। इफ के अंदर क्या कंडीशन रखेंगे, हमारा जो टारगेट है x, राइट, x हमको इस एरे में ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, इफ के अंदर लिखेंगे ARR ऑफ i पे, अगर हमारा क्या हो, इक्वल टू हो जाए x के, यानी कोई इंडेक्स x के इक्वल हो जाए, तो ये क्या कर दे, फंक्शन हमको रिटर्न में दे देगा i, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया और एक भी यहाँ पे वो वैल्यू इसने रिटर्न में यहां से नहीं दिया, तो उसके लिए हम बाहर, फॉर लूप के बाहर, जब फॉर लूप पूरा खत्म हो जाएगा, तब उसके लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे, रिटर्न -1। अब फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे कैसे काम करता है, देखिए, जैसे ही इसको यहाँ पे कोई एलिमेंट मिलेगा, तो ये रिटर्न कर देगा अपने जहां पे इसको कॉल किया गया है उस पे कंट्रोल पहुंचा देगा। यानी कि ये पूरा फंक्शन यहीं पे को टर्मिनेट हो जाएगा, लूप खत्म, सब कुछ खत्म, यहाँ पे को फंक्शन का गेम, यहाँ पे को रिटर्न होते ही ये फंक्शन का पूरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर को कंट्रोल जा रहा है इस लाइन के बाद, रिटर्न आई के बाद जा रहा है कंट्रोल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो एरे है उसमें ये जो कंट्रोल है, सॉरी, जो एरे हमारा उसमें एलिमेंट सर्च नहीं हो पाया है, यानी कि एक बार भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये हमको रिटर्न में क्या दे देगा, -1 रिटर्न में दे देगा, यानी कि हमारा जो एरे है उसमें एलिमेंट मिला नहीं है, जैसे कि इसने कंडीशन हमको दी है, इन केस x इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे देन रिटर्न -1, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, थोड़ा नेट स्लो है। कंपाइलेशन हो गया, तीनों टेस्ट केस पास कर दिया, सबमिट करके देखें तो ये सबमिट भी हो जाएगा आराम से। लास्ट टेस्ट केस में चेक कर रहा है, जी हाँ, इसने कोड को हमारे एक्सेप्ट कर दिया है। तो एक राइट फॉर्मेट है, इसका मतलब हमारा कोड सही है लीनियर सर्च के लिए। ये एक बेसिक प्रॉब्लम था लीनियर सर्च का, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं बाइनरी सर्च पे, ठीक है। बाइनरी सर्च की हमको जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हमारा गेम आता है कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मान लीजिए अगर हमको क्या करना पड़ रहा है, जैसे हमको 9 यहाँ पे को सर्च करना था, तो हमको कितने बार ये लूप चला रहा है, लूप चल रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने टाइम्स। यानी अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि साइज ऑफ एरे n लेके चलूं, तो अगर मेरे पास लास्ट एलिमेंट को सर्च करने का बारी आई, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है O ऑफ n, राइट। n यहाँ पे वो क्या है, कितने टाइम्स यहाँ पे कोई लूप चला है, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, किसी प्रोग्राम को खत्म होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, मान लीजिए आपके पास एरे हजार एलिमेंट्स का एरे आ जाए और उसमें आपको लास्ट एलिमेंट सर्च करने को बोल देगा, ठीक है। आपके पास 1000 एलिमेंट्स का एरे आ गया और बोलेगा कि लास्ट एलिमेंट सर्च कर दो, तो क्या आपको लूप कितने बार, 1000 टाइम चलाओगे और वेट करते रहोगे अपने रिजल्ट्स का, नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और लीनियर सर्च का ऑप्टिमाइजेशन ही हमारा क्या है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करता है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, जिससे हमारा कोड क्या होता है, जल्दी एग्जीक्यूट होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, यानी कम समय में हमारा कोड एग्जीक्यूट हो पाता है। जैसे बाइनरी लीनियर सर्च की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बताई थी मैंने, O ऑफ n वर्स्ट केस की, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो में, यानी कि लास्ट एलिमेंट जब आपको सर्च करना हो, ठीक है। बेस्ट केस क्या होगा कि आपने पहले एलिमेंट चेक किया, पहले में ही आपको क्या मिल गया, आपका टारगेट मिल गया, तो उसमें क्या होगा, केवल लूप एक ही बार चला, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में क्या हो जाती है, O ऑफ 1। ये क्या होती है, बेस्ट केस की। और वर्स्ट केस क्या है कि लास्ट एलिमेंट तक आपको जाना पड़ा, लास्ट एलिमेंट तक जाएं, या फिर लास्ट एरे में हमारा एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ा, पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ा, यानी n टाइम्स उस लूप को चलाना पड़ा। तो
तो ये वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है, जो कि आती है O ऑफ n। अब इस वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हमको कम करना है तो हम बाइनरी सर्च का यूज करते हैं, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी O ऑफ log n। ठीक है, देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है O ऑफ log n। O ऑफ log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका मतलब ये कम टाइम लेगा हमारा एक प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लीनियर सर्च O ऑफ n टाइम लगा रहा है। लेकिन बाइनरी सर्च में एक कैच होता है। क्या कैच होता है कि इसमें ये केवल सॉर्टेड एरेज में ही काम करता है, राइट। फॉर अनसॉर्टेड एरे यू कैन नॉट यूज बाइनरी सर्च। मान लो जैसे कि अभी हमने ऊपर वाला जो एरे लिया था, अगर हम इसी सेम एरे पर बाइनरी सर्च लगाना चाहे तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एरे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है। या तो असेंडिंग, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया था, सॉर्टेड मतलब क्या होता है, या तो असेंडिंग फॉर्मेट में हो या डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो अगर हमको बाइनरी सर्च किसी एरे पे लगाना है, पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में। जैसे कि मान लीजिए 3, 4, 7, 9 और 13, मान लीजिए ये हमारा एक एरे है। अब ये क्या है, एक परफेक्टली सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर छोटे से बड़े फॉर्मेट में जा रहे हैं, कोई भी बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर के आगे नहीं है, तो ये क्या है, एक सॉर्टेड फॉर्मेट है। इस कंडीशन के लिए हम बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। तब हमको ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी देगा, O ऑफ log n, राइट। ये कंडीशन आप जरूर ध्यान में रखें, इंटरव्यूज में जनरली पूछा जाता है कि मेन आप क्या चेक करेंगे बाइनरी सर्च लगाने से पहले। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कोई एरे सॉर्टेड है या नहीं है। अगर सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, अगर अनसॉर्टेड है और बाइनरी सर्च लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा हमको एरे को। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा उस समय हमारा, सॉर्ट द एरे, या तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली लीनियर सर्च। ठीक है, ये तो ज्ञान की बातें हो गई, आगे को चलते हैं। अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्सिंग दे देते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। ये काम कैसे करता है, देखिए ये काम करता है बेसिकली, सबसे पहले अगर कोई एरे हमको दिया है तो हम उसका क्या निकालते हैं, एक मिड वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि इस कंडीशन में मिड वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, मिड वैल्यू निकलेगी हमारी, मिनिमम इंडेक्स को लेंगे, मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, उसको ऐड करेंगे मैक्सिमम इंडेक्स और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इसकी मिड वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इस केस में मिनिमम इंडेक्स हमारा क्या है 0, मैक्सिमम इंडेक्स हमारा क्या है 4, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से। तो हमको क्या मिलेगा, 0 + 4, 4 होता है, डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2। तो इस कंडीशन में इसका मिड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या इस मिड वैल्यू, क्या ये हमारी मिड की जो वैल्यू है ये हमारी टारगेट वैल्यू से मैच करती है, जो हमको सर्च करना है उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही, कि हमारा मिड जो है क्या वो टारगेट के इक्वल है। ये हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल हुआ तो हमारी सॉर्टिंग खत्म हो, सॉरी सर्चिंग यहीं पे को खत्म होती है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेगा, तो दूसरा काम ये करता है उसके बाद कि चेक करता है कि जो टारगेट है, जो टारगेट हमारा है क्या वो मिड से बड़ा है या छोटा है। कि टारगेट मिड से या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, तीन ही कंडीशन तो होंगी, कि या तो आपका टारगेट मिड के इक्वल हो जाए तो आपकी तो सर्चिंग वहीं पे खत्म। अगर टारगेट मिड के इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो उस मिड से बड़ा हो सकता है मिड वैल्यू के, या तो उससे छोटा हो सकता है। अब ध्यान में रखिए कि एरे हमारा सॉर्टेड है, कि अगर हमारा टारगेट वैल्यू की वैल्यू जो है वो मिड वैल्यू से छोटी, सॉरी बड़ी है, तो बड़ी है तो क्या करना पड़ेगा, हमको अपना सर्चिंग जो है आगे के फॉर्मेट में केवल इस पार्ट में अब करने की जरूरत है, राइट। हमको इधर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, मिड वैल्यू से बड़ा है, यानी 7 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो हम अपनी सर्चिंग क्या करेंगे, 3, 4 और इससे आगे इंडेक्सेस पे। अगर मान लीजिए टारगेट की वैल्यू मिड से छोटी है तो हम क्या करेंगे, फिर हमको केवल इस पार्ट ऑफ एरे में सर्चिंग करनी है। तो हमारा क्या हो गया, दायरा जो सर्च का है वो कम हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। एक बड़े बढ़िया सा एरे बना देता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक एरे है और इस पे इस तरीके से एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे को ले लेते हैं 7, 9
14, 18 और 23, राइट। इंडेक्सिंग दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें हम क्या निकालेंगे, मिड। मिड कैसे निकलेगा, मिनिमम इंडेक्स प्लस मैक्सिमम इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास इस कंडीशन में कैसे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 0 + 4 होता है हमारा 4 डिवाइडेड बाई 2, हमारा मिड की वैल्यू आ गई 2। तो मिड में हमारा क्या है इस कंडीशन में, 14 है। मान लीजिए इसमें हमको टारगेट मिला है सर्च करने को 20 या 18, ठीक है, 18 सर्च करने को बोल दिया। अब कैसे 18 सर्च होगा, देखिए सबसे पहले ये देखेगा मिड में क्या है, मिड में क्या है 14, तो चेक करेगा क्या ARR ऑफ मिड, हमारा ARR ऑफ मिड अगर इक्वल टू है किसके, टारगेट के, ठीक है। ARR ऑफ मिड क्या इक्वल टू है टारगेट के। अगर ऐसा है तो ये क्या कर देगा, डायरेक्टली रिटर्न कर देगा हमको मिड को। मिड क्या है यहाँ पे को हमारा बीच वाला इंडेक्स, यानी 2 रिटर्न में मिल जाएगा अगर इक्वल है तो, राइट। अगर इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन हो सकती है कि ARR ऑफ मिड ग्रेटर हो सकता है टारगेट के, राइट। ARR ऑफ मिड क्या होगा, टारगेट से ग्रेटर हो सकता है। अगर ARR ऑफ मिड की वैल्यू टारगेट से बड़ी है, राइट, यानी कि इस ये वाली जो वैल्यू रखी है यहां पर, ये टारगेट वैल्यू से बड़ी है, यानी कि टारगेट वैल्यू हमको कहां मिलने वाली है, तो हमको इस पूरे पार्ट में सर्चिंग करके कोई फायदा है ही नहीं, कि हमको केवल सर्च कहां करना है, केवल इस बचे हुए पार्ट में, यानी कि ये वाला पार्ट जो बचा है, केवल इसमें हमको सर्च करने की जरूरत है। अब अगर मान लीजिए इसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या है, ARR ऑफ मिड हमारा क्या है, छोटा है टारगेट से, तीसरी कंडीशन यही है। अगर टारगेट की वैल्यू बड़ी है मिड वैल्यू से, ठीक है, तो हमारा क्या होने वाला है, हमको केवल सर्चिंग करनी है इस पार्ट में, ठीक है। फिर हमको पीछे इतने सारे नंबर्स को स्किप कर देना है, क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट जो है मिड वैल्यू से बड़ा ही होने वाला है, और एरे जो कि सॉर्टेड होता है तो इसमें यहाँ पे को इस वजह से हेल्प कर देता है। अब हमको यही काम क्या करना है, बार बार करते रहना है। जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि यहाँ पे को 14 ARR ऑफ मिड चेक करेगा सबसे पहले टारगेट के इक्वल है कि नहीं। जैसे कि 14 है, 14 क्या है, हमारा टारगेट से छोटा है, राइट। हमारा टारगेट 18 था, तो 14 क्या है, टारगेट से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को स्किप कर देंगे और सर्चिंग क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे अपने मिनिमम इंडेक्स को। कैसे अपडेट कर देंगे, मिड +1 कर देंगे। मिड +1 करने से क्या हुआ, मिड +1 यानी कि 2 + 1 3। अब हमारा एरे क्या हो गया, मैक्सिमम तो पहले जैसे जितना था उतना ही रहेगा। मैक्सिमम कितना था हमारा 4, राइट। अब मिड की मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3, और मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 4। यानी कि अब हमको एरे कितना मिला है, केवल इस एरे में सर्च करना है 18 और 23 में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 4 और 3 का फिर मिड निकालेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम करना है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, मिनिमम की वैल्यू 3 हो गई है, 3 प्लस मैक्सिमम की वैल्यू 4। अब नया मिड हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड क्या होगा हमारा 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 होता है हमारा 3.5। लेकिन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न में क्या आएगी, केवल 3 आएगी, राइट। 3 रिटर्न में आएगा। अब क्या करेगा, फिर से यही कंडीशन चेक होगी कि ARR ऑफ मिड जो है हमारा क्या टारगेट के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ARR ऑफ 3 क्या है हमारा 18, टारगेट वैल्यू क्या है हमारी 18, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। इस तरीके से बाइनरी सर्च काम करता है, ठीक है। कोड में देख लेते हैं कोड कैसे होता है इसका। तो यहां पर को अब हमको क्या है, देखिए लीनियर सर्च में हमको पता था कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने टाइम तो मैक्सिमम जाना ही पड़ेगा। यहां पर को हमको सर्टेनिटी नहीं है कि कितने टाइम्स हमारा लूप चलना है, राइट। तो हम यहाँ पे को इस कंडीशन में लूप कौन सा लगाएंगे, वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे हमारा काम होगा, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। एक तो मिन हो जाएगा, मिनिमम 0 से स्टार्ट। दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा मेरा ARR डॉट लेंथ
ठीक है। अब ARR डॉट लेंथ क्या करता है, मुझे एरे का साइज रिटर्न में देता है, और साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने रखे हैं। और इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स क्या होता है, साइज से -1 कर दो तो हमको क्या मिल जाता है, लास्ट इंडेक्स मिल जाता है। जैसे कि हमारा ऊपर देखें तो 5 एलिमेंट, एरे का साइज कितना है, एलिमेंट का साइज कितना है, 5 है, और लास्ट इंडेक्स कितना है, 4। तो साइज कितना था, 5, और लास्ट इंडेक्स चाहिए तो हमने क्या किया, -1, तो हमको 4 मिल जाता है। राइट। तो सेम अगर हमको मैक्सिमम इंडेक्स यानी कि लास्ट इंडेक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, ARR डॉट लेंथ -1 कर देंगे। ये हमको क्या दे देगा, लास्ट इंडेक्स दे देगा। बात समझ में आई। हम क्या करेंगे, अब मिड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंट मिड, राइट। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। इंट मिड इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। राइट। अब यहाँ पे वो मिड मिड निकल जाएगा। अब हमको यहाँ पे वो क्या चेक करना है, वाइल लूप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जब तक हमारा मिनिमम की वैल्यू या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो जाए मैक्सिमम की, तब तक हमारा ये क्या काम करता रहेगा, कैसे काम करता रहेगा, देखिए। अब यहाँ पे को जाएगा, ये चेक करेगा इफ, सबसे पहले क्या चेक करेगा कि इफ ARR ऑफ मिड, ARR ऑफ मिड इक्वल टू है हमारा टारगेट के। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली ये रिटर्न कर देगा हमें मिड की वैल्यू, यानी जिस इंडेक्स पे वैल्यू हमारी मौजूद है। ठीक है, ये काम तो हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बताया था, दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वैल्यू छोटी होगी या तो बड़ी होगी। तो दूसरा कंडीशन लगती है एल्सिफ। एल्सिफ कंडीशन में क्या जाएगा, ARR ऑफ मिड क्या है हमारा, ARR ऑफ मिड छोटा है हमारा टारगेट से, यानी कि हमारा टारगेट क्या है, मिड से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग इंडेक्सेस पे सर्च करेंगे आगे के। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, मिनिमम को अपडेट कर देंगे। मिनिमम क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। राइट। मिड से बड़ा है टारगेट तो मिड मिड से पीछे को सर्च करने का कोई फायदा नहीं है, आगे को ही सर्च करेंगे। एरे सॉर्टेड होने वाला है ना, तो मिड से आगे ही होने वाला है टारगेट क्योंकि बड़ा है। तो हम क्या कर दिया, मिनिमम इंडेक्स को मिड प्लस 1 कर दिया, ताकि हमारा अब जो एरे बने वो क्या बने, जो हमारा इतना बड़ा एरे था, यहाँ पर मिड था, मिड प्लस 1 किया तो कंट्रोल आया इधर पर। अब जो काम होने वाला है एरे का वो केवल इस पार्ट में होने वाला है। राइट। मैक्स को कुछ अपडेट नहीं किया, मैक्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में ठीक हो गया। दूसरा लास्ट कंडीशन हमारी एल्स। एल्स कंडीशन क्या होने वाली है, अगर तीन ही कंडीशन पॉसिबल है ना, या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे को देख लिया हमने, मिड क्या है, टारगेट से छोटा है, मिड क्या है, टारगेट के बराबर है। तो तीसरी कंडीशन जो एल्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगी वो क्या होगी, अगर टारगेट हमारा क्या है, बड़ा है मिड से। ठीक है, यानी मिड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे को लिख देता हूँ, एल्स के अंदर वैसे ब्रैकेट तो लगता नहीं है तो इसलिए मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ कौन सी कंडीशन है। ARR ऑफ मिड हमारा क्या है, इस कंडीशन में बड़ा है टारगेट से। ठीक है, कि टारगेट की वैल्यू मिड से छोटी होने वाली है। मिड से अगर छोटी वैल्यू है टारगेट की तो हम क्या करेंगे, केवल इस पार्ट में सर्च करेंगे। यानी कि इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम की वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ेगा। जो हमारी मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू किसको पॉइंट कर रही थी, लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रही थी। इसको हम खसका के कहां ले आएंगे, इस पॉइंट पे ले आएंगे, मिड से पहली वाली पोजीशन पे। तो ये क्या हो जाएगा, मिड -1 कर देंगे। राइट, ये हो जाएगी एल्स कंडीशन। ठीक हो गया। ये बस ये लूप चलता रहेगा, हमारा काम होता रहेगा। अच्छा, एक काम हमको मिड बार बार कैलकुलेट करना है। राइट, मिड को बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही मिनिमम वैल्यू अपडेट हुई फिर नया मिड कैलकुलेट होगा, जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू अपडेट हुई तो नया मिड कैलकुलेट होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो मिड हमने बाहर डिफाइन किया है, ये मिड हमने जो बाहर डिफाइन किया है, ये भी कहां जाना चले जाएगा, फिर लूप के अंदर चले जाएगा। क्योंकि हमको इसको क्या करना है, बार बार डिफाइन करना है। तो ये क्या होना चाहिए, लूप के अंदर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। राइट। अब ये काम कैसे कर रहा है, वैसे तो मैंने समझा दिया, एक और बार समझा देता हूं कि कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए हमारा एरे है, ठीक है, थोड़ा एरे बड़ा कर देते हैं।
राइट। इस तरीके से ये हमारा कोई एरे है, इसमें वैल्यूज पड़ी हैं इस तरीके से 2 7 9 11 14 कर देते हैं 15 और 18। इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4 5। राइट, 6 एलिमेंट है। साइज कितना है इसका? साइज यानी कि n कितना है इसका? 6 है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स क्या है? 5। तो मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में? मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा? 0। मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में? 5 हो जाएगा। ठीक है, साइज एरे डॉट लेंथ हमको कितना देगा? 6। उसमें हम -1 कर देते तो 5, यानी कि लास्ट इंडेक्स हमको मिल जाएगा। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आती है। मान लो हमारा इसमें टारगेट वैल्यू हम रख लेते हैं, क्या रखें? 18 रख लेते हैं। ठीक है, टारगेट हम कितना है हमारा? 18, यानी लास्ट एलिमेंट को सर्च करना है। तो ये कितने बार कोशिश करेगा देखते हैं। सबसे पहले हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे। वाइल हमारा क्या था कि मिनिमम की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू है मैक्सिमम की वैल्यू के, तब तक मिनिमम वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू जो है, मैक्सिमम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मिनिमम से या तो छोटी रहे या तो बराबर हो जाए। ठीक है, यहां तक ये कंडीशन, यहां तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। अब देखते हैं कैसे चलेगा। सबसे पहले अंदर आएगा तो क्या कैलकुलेट कर रहा था? सबसे पहले मिड कैलकुलेट कर रहा था इस कंडीशन में, राइट। तो मिड हमारे पास फर्स्ट केस में कितना आएगा? 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2। 0 + 5 कितना होता है? 5। तो ये अब इंटीजर फॉर्मेट में हम कर रहे हैं, राइट। इंटीजर फॉर्मेट पे कर रहे हैं तो वैसे तो 2.5 आएगा, लेकिन इंटीजर फॉर्मेट में इसका आंसर कितना आएगा? सीधा 2 ही आएगा हमारे पास, राइट। 2 आया, यानी कि हम कौन से इंडेक्स पे आए हैं? इस इंडेक्स पे। हमारा मिड की वैल्यू क्या आ गई है? 2। अब ये चेक करेगा कि ARR ऑफ मिड की वैल्यू क्या टारगेट के बराबर है। ठीक है, ARR ऑफ मिड की वैल्यू क्या टारगेट के बराबर है? क्या बराबर है? नहीं है। तो चेक करेगा टारगेट हमारा बड़ा तो नहीं है मिड से। ARR ऑफ मिड से टारगेट बड़ा है, चेक करते हैं। ARR ऑफ मिड में हमारे क्या है? 9। ठीक है, और टारगेट वैल्यू क्या है हमारी? 18। तो हमारा 18 जो है मिड से बड़ा है, राइट। जो 18 जो है टारगेट जो है हमारा मिड से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? इस कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन हमारी चलती है तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ रहा है? मिड +1 कर देंगे। किसको? मिनिमम को। मिनिमम को हम क्या कर देंगे? मिड +1 कर देंगे, यानी कि मिनिमम की जो वैल्यू पहले 0 थी वो क्या बढ़ जाएगी? अब मिनिमम की वैल्यू, मिड कितना था? 2। 2 + 1 3, यानी मिनिमम हमारा हो गया 3। मैक्सिमम अपडेट नहीं हुआ है। मैक्सिमम कितना है? अभी भी 5 है। ठीक है, वापस कंट्रोल जाएगा ऊपर, मिड कैलकुलेट होगा दोबारा से। मिड हमारा क्या आएगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 + 5 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अब नया मिड हमारा क्या हो गया है? यहाँ पे को 2 की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब हमारा नया मिड क्या हो गया? 4। अब फिर से चेक करेगा कि क्या ARR ऑफ मिड टारगेट के इक्वल है। टारगेट क्या था? 18 था। ठीक है, ARR ऑफ मिड यानी कि 15 क्या 18 के इक्वल है? नहीं है। ठीक है, फिर चेक करेगा क्या टारगेट हमारा मिड से बड़ा है कि देखते हैं। टारगेट क्या है हमारा? 18। ठीक है, टारगेट क्या है हमारा? 18 है, और ARR ऑफ मिड हमारा क्या है? 15। तो क्या है अभी? टारगेट की वैल्यू मिड से बड़ी हो गई। तो ये फिर से क्या करेगा? मिनिमम की वैल्यू मिड +1 कर देगा। अब मिनिमम की वैल्यू अभी कितनी है? 3। ठीक है, ये फिर से जाएगी, अपडेट हो जाएगी। कितनी? मिनिमम। अब इस केस में मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, मिनिमम की वैल्यू मिड +1, यानी कि अभी मिड की वैल्यू 4 है। 4 + 1 5 हो जाएगी। मैक्सिमम को अपडेट किया? नहीं किया है, तो मैक्सिमम अभी भी कितना है? 5 ही रहा। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी होगी? मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम, राइट। अगर मिनिमम की वैल्यू अब बढ़ती है आगे मैक्सिमम से, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे को मिड दोबारा कैलकुलेट होगा। 5 + 5 मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। अब नया मिड हमारा क्या हो चुका है? 4 से बढ़ के 5 हो गया।
फिर चेक होगा ARR ऑफ मिड यानी ARR ऑफ 5 क्या हमारा टारगेट वैल्यू के इक्वल है। ARR ऑफ मिड में क्या है हमारा 18 एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यहीं पे को वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे वर्क किया पूरा लूप। यहाँ पे को ये पूरा वर्किंग कोड है और यहाँ पे को इसका वर्किंग है कैसे काम किया। ठीक है, इसको फिर से जाते हैं तो फिर से आ जाते हैं कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कोई सिंपल बाइनरी सर्च जिसपे कोई तड़का मसाला नहीं लगा है, सिंपल बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। कैसे काम करेगा देखते हैं। हमको एक एरे दिया है नम्स नाम का, टारगेट वैल्यू दे दी है। ठीक है, यहाँ पे को पास की है इस वाले फंक्शन पे, सर्च फंक्शन पे। ठीक है, हमको रिटर्न क्या कराना है, इंडेक्स रिटर्न कराना है जहां पर वैल्यू स्टोर है। ठीक है, सेम काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको मिनिमम लेना पड़ेगा 0, फिर मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी इक्वल टू कितना नम्स ARR डॉट लेंथ करते थे, यहाँ पे कोई एरे का नाम क्या है नम्स डॉट लेंथ और -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि नम्स डॉट लेंथ हमको क्या रिटर्न करेगा, नम्स का साइज रिटर्न करेगा, हमको चाहिए उसका लास्ट इंडेक्स। साइज -1 हमारा लास्ट इंडेक्स होता है, इतना हमको पता है। ठीक है, अब लगा देंगे यहाँ पे वाइल लूप, कब तक मिनिमम जब तक लेस देन इक्वल टू है हमारा मैक्सिमम के, तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब इस लूप में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हम मिड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मिड हम या अंदर ही इनिशियलाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिड ले लेंगे। ठीक है, मिड क्या होगा हमारा मिनिमम प्लस मैक्सिमम, इसको हमको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट, डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा मिड कैलकुलेट करके दे देगा। अब हम चेक करेंगे क्या इस मिड पे हमारी टारगेट वैल्यू है, तो हम चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे ARR नहीं, नम्स है हमारे एरे का नाम, नम्स के मिड पे क्या टारगेट है, अगर है तो हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे मिड को। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है, एलसिफ लगाया हमने इसमें, एलसिफ में हम क्या पास करें, या हमारा नम्स डॉट मिड के इक्वल हो सकता है, या नम्स डॉट मिड हमारा छोटा हो सकता है टारगेट से, या नम्स डॉट मिड हमारा बड़ा हो सकता है। तो हम लिख देते हैं नम्स डॉट मिड, नम्स ऑफ मिड छोटा है टारगेट से, तब क्या होगा, अब नम्स ऑफ मिड हमारा टारगेट से छोटा है, इसका मतलब हमारा टारगेट वैल्यू मिडिल वैल्यू से बड़ी है, तो हमको मिड से आगे को सर्च करना है। तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे ताकि आगे को जाए एरे में। और लास्ट कंडीशन एल्स, जो कि क्या होने वाली है, अगर नम्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाए टारगेट वैल्यू से, टारगेट हमारा क्या हो जाए नम्स ऑफ मिड से छोटा हो जाए, यानी मिडिल वैल्यू से छोटी वैल्यू हो टारगेट की, उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्स को अपडेट करना पड़ेगा। कैसे, मैक्स अपडेट कैसे होगा, मिनिमम मिड -1 से, इस तरीके से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जाएगा मैक्स और मिड दोबारा से यहाँ पे को अपडेट होगा, जो भी कंडीशन के हिसाब से दोबारा मिड कैलकुलेट होगा, राइट, फिर चेक करेगा क्या ये मिडिल वैल्यू के इक्वल है, टारगेट हमारा नहीं है, फिर कौन सी कंडीशन दोनों में से सेटिस्फाई हो रही है उस हिसाब से मैक्स और मिन को अपडेट करेगा, फिर मिड कैलकुलेट करेगा, राइट, और फिर यहाँ पे को नम्स को कंपेयर करेगा। ऐसा ही लूप चलता जाएगा कब तक, जब तक मिनिमम हमारा मैक्सिमम से छोटा है या इक्वल है उसके, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ पूरा केस में, मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी हो गई और हमको पूरे लूप में यानी पूरे एरे में हमारा जो टारगेट वैल्यू है मिला ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या रिटर्न करेंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड यानी कि -1। ठीक है, चेक करते हैं टेस्ट केस पास करेगा कि नहीं है। कंपाइलेशन पूरा हो गया है, सारे टेस्ट केसेस ने पास कर लिए हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा। हो जाओ भाई, तो यहाँ पे को हमारा ये जो कोड है एक्सेप्ट हो गया, यानी कि बाइनरी कोड, हम बाइनरी सर्च से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीख गए हैं
लीनियर सर्च सीख गए हैं, उसका एग्जीक्यूशन सीख गए हैं, कैसे काम करता है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सीख गए हैं, कैसे काम करता है, उसका कोड सीख गए हैं। आने वाली वीडियोस में हम सर्चिंग से रिलेटेड एडवांस प्रॉब्लम सीखने वाले हैं, जो जो इंटरव्यूज या फिर मैंग कंपनीज में पूछी गई हैं। ठीक है, यहां तक आने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।